में +2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के बाइनरी ऑपरेशन, फिर वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो नया कंसेप्ट है वो है बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, अभी तक हम जितनी भी क्लासेस हैं उनमें पढ़ते आए हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक में, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं। प्लस करते हैं किसी भी नंबर को, अगर मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ कि 7 + 5, हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, बड़ा सिंपल सा है ये, बिल्कुल छोटी क्लासों की बात है। 35 हो गया, 7 / 5 मीन्स 7/5 दैट इज़ 1.4 हो गया। ठीक है, सिंपल सा हम करते आए हैं। लेकिन अगर हम कोई स्पेशल सेट ले लें, स्पेशल सेट, जैसे मैंने नेचुरल नंबर पे ले लिया, एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, उसमें से मैंने एलिमेंट लिए, सपोज कीजिए मैंने 5 और 7 ले लिए, दो एलिमेंट 5 और 7, ये दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो 5 + 7 जो हमने किया 12, वो भी हमारे पास किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें 5 × 7 दैट इज़ 35, वो भी हमारे पास किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, चाहे 7 × 5 कर लो, 5 × 7 कर लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 7 / 5 की, 7 / 5, ये हमारे पास 1.4 आ गया, ये हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो ऑपरेशन है हमारा डिवीज़न, वो जो तीसरा एलिमेंट दे रहा है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं दे रहा है। अगर ऐसे ही माइनस में करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, 5 - 7 दैट इज -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, उसी सेट का एलिमेंट नहीं दे रहा है। तो ये हमारे बाइनरी नहीं है। बाइनरी कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट किसी सेट के लेते हैं और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे वो प्लस है, चाहे माइनस है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, चाहे वो एडिशन है या कुछ और है हमारे पास, तो वो उसी सेट का हमें क्या दे, एक एलिमेंट दे। ठीक है, चलिए अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं हम, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन is the operation in which two elements of a set give third element of the same set, उसी सेट का थर्ड एलिमेंट, वो हमारे पास क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हमारे सारे ही हैं। ठीक है, किसी सेट के लिए कोई बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, किसी सेट के लिए कोई बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, डिफरेंट है। अगर हम इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अच्छा इनको डिनोट किससे करते हैं, हमारे पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन है या तो हम इस तरह डिनोट करते हैं स्टार से, या फिर हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, या फिर हम अकेला इससे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर डिनोनेशन हम इससे करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन बाइनरी operation on set A is a function। यहाँ पे हमने क्या, बाइनरी ऑपरेशन की हम इसकी बात कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज ए फंक्शन। फंक्शन कैसे करते थे हम,
सच दैट ए इंटू ए, मतलब जो दो एलिमेंट ले रहे हैं हम उसी सेट के ले रहे हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाएं तो वो थर्ड एलिमेंट हमारा किसका आए, उसी सेट का आ जाए। डिनोट कैसे करते हैं, अगर हम इसकी बात करें ए बी, इसको लिखा जाता है डिनोटेड बाई ए ऑपरेशन बी, इसको लिखा जाता है ए ऑपरेशन बी। अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है ए ऑपरेशन बी लिखा जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। इसके जो एग्जाम्पल होंगे या क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत ही आसान होंगे। जैसे अगर हम बात करें एडिशन की, अगर हम बात करें एडिशन भी हमारा एक ऑपरेशन है। दिस इज ए फंक्शन। अगर मैं रियल नंबर पे हम इसको लगाते हैं तो कोई भी रियल नंबर को रियल नंबर से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर पे। डिनोटेड बाई या डिफाइंड बाई, ये क्या होगा हमारे पास, अगर मैं ए बी कैसे लिखा जाएगा, ये ए प्लस बी। अगर इनके कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं वेयर ए बी बिलोंग टू आर, तो जो एडिशन है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे रियल नंबर की अगर हम बात करें, जो डिवाइड है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखिए डिवाइड जो है, डिवाइड में अगर हम 7/0 या कोई भी a/0 ले लें, क्योंकि जीरो भी तो हमारे पास जीरो बिलोंग टू आर, बट अगर वो नीचे आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, नॉट डिफाइंड बन जाता है। अगर नॉट डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब जो हमारा डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, चलिए ये था हमारा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। अब हम इनके कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसके अंदर हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके बारे में, और अगर इनमें बाइनरी ऑपरेशन है कोई, क्या उसके अंदर कोई इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव। अ बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए ये है डिफाइंड ऑन सेट, कोई भी मान लीजिए हम सेट एक्स पे डिफाइन किया गया, हमने एक बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी commutative if a ऑपरेशन b इज इक्वल टू b ऑपरेशन a। अगर a ऑपरेशन b ऑपरेशन a के इक्वल है फॉर एवरी a b बिलोंग टू दैट सेट, देन द ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। जैसे अगर हम एडिशन की बात करें, नेचुरल नंबर पे करें, रियल नंबर पे करें, 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5, तो जो एडिशन है हमारे पास वो क्या होगा, हमारा कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव अब बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए ये है डिफाइंड ऑन सेट x is said to be associative if a ऑपरेशन b, पहले हमारे पास तीन एलिमेंट के ऊपर हम लगा रहे हैं, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। पहले a b के ऊपर ऑपरेशन लगा के फिर हम c के साथ ऑपरेशन करें, या फिर b ऑपरेशन c लगा के a के साथ ऑपरेशन करें, तो वो दोनों क्या आए, इक्वल आए। फॉर एवरी a b c बिलोंग टू सेट x। ऐसा अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो हमारे पास क्या होगा, वो एसोसिएटिव होगा। अब जैसे एडिशन की अगर हम बात करें, 5
7 और 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 + 7 + 9 12, 9 कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं 7 + 9 तब भी हमारे पास क्या होगा 21। तो जो हमारा एडिशन है वो क्या होगा एसोसिएटिव होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की 5 × 7 × 9 अगर हम लेते वही हमारा 5 × 7 × 9 होता। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या होगा एसोसिएटिव होगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी given a binary operation, मान लीजिए ऑपरेशन दिया हुआ हमें a × a to a, an element e belong to a, कोई एलिमेंट है, इफ इट एग्जिस्ट, मतलब एलिमेंट हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहलाएगा, इफ ए ऑपरेशन ई, ए इसका एलिमेंट है, उसके साथ ऑपरेशन लगाएं दैट इज इक्वल टू ए एंड ई ऑपरेशन ए दैट इज इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग टू ए। यहाँ पे हमारे पास ई भी ए में बिलोंग करता है और किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर अगर इनका ऑपरेशन लगाएं ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए एंड ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू अगेन ए, देन ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। जैसे हम एडिशन की अगर हम बात करें, एडिशन में हमारे पास 0 में 7 + 0 इज इक्वल टू 7 और 0 + 7 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास 0 जो है आइडेंटिटी है किसकी एडिशन की। अगर इनवर्स के बारे में, इनवर्स ऑन बाइनरी ऑपरेशन, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, मान लीजिए हमें ये ऑपरेशन दिया हुआ है a × a to a, an identity element e belong to a। देखिए इनवर्स तभी होगा अगर वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। a क्या बताया मैंने, इनवर्स तभी होगा जब उसके अंदर क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ए बिलोंग टू ए इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू ए सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई। मतलब a जो है इसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब a का b के साथ ऑपरेशन किसके इक्वल हो आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर b का ऑपरेशन a के साथ वो भी क्या हो आइडेंटिटी एलिमेंट। देन b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट कर देते हैं हम, डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, इससे हम डिनोट कर देते हैं। ये भी हमारे पास सारी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया हमने, फिर उसके उनकी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट इन अ बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ही आसान था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।